भाग दो मेरी धड़कन तेरे नाम। दिल्ली की वो ठंडी सुबह, सूरज की हल्की किरणें जिम की बड़ी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। सिया ट्रेडमिल पर धीरे धीरे जॉग कर रही थी, लेकिन उसकी निगाहें न चाहते हुए भी बार बार कमरे के दूसरे कोने की तरफ चली जाती, जहां विवान डंबल के साथ वर्कआउट कर रहा था। वर्कआउट करते हुए विवान और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। पसीने और हल्की धूप की वजह से उसका शरीर चमक रहा था। उस पर उसके डोले गजब ढा रहे थे। दिल तो मान चुका था कि वो अजनबी नहीं है, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था दूरी बना के रख। इधर विवान भी वर्कआउट करते हुए बीच बीच में सिया को देख रहा था। परफेक्ट फिगर, आत्मविश्वास, चेहरा पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ, जो उस गुलाबी धूप में चमक रहा था। और उस पर टाइट पोनी, फिर भी कुछ लटों का चेहरे पे खेलना किसी को भी घायल करने के लिए काफी था। विवान के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जिसे सिया ने भी नोटिस किया। वर्कआउट खत्म होने के बाद सिया पानी की बोतल उठाने झुकी ही थी कि पीछे से वही गहरी आवाज सुनाई दी। क्या बात है, आज थकान ज्यादा लग रही है, सब ठीक? सिया चौंक गई और पलटते हुए आश्चर्य से बोली, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे इस स्ट्राइड छोटे हो गए हैं, सांस भी भारी है, मतलब कल नींद नहीं हुई। सिया ने पसीना पोंछते हुए तिरछा देखा। तुम मुझे इतने गौर से देखते हो? विवान हल्की हंसी हंसा। दमकल कर्मी हूँ, आदत है हर डिटेल पर नजर रखने की। आग अचानक भड़कती है, पहले से पहचानना सीखना पड़ता है। सिया चुप रही, पर अंदर एक जोरदार हलचल होने लगी थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। सिया ने एक नजर उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ था, बहुत गहराई, सुकून, एक आकर्षण जो सिया को अपनी तरफ खींच रहा था, और एक ऐसा राज भी जो खालीपन के साथ छुपा हुआ था। जिम के बाहर निकलते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। सिया एक शेड के नीचे आ गई। तभी पीछे से विवान भी अपने स्लीव्स चढ़ाते हुए उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। सिया विवान से जितना दूर रहने की कोशिश करती, किस्मत उसे उसी के पास ले आती। दोनों शेड के नीचे खड़े हो गए। सिया ने बाल पीछे किए और बोली, अजीब है ना, कल हम लड़ रहे थे, आज साथ खड़े हैं। विवान ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक गहरी आवाज में बोला, किसी अनजान से लड़ाई? और वो मुस्कुराया, फिर बोला, लड़ाइयां अक्सर उन लोगों से होती हैं जिनसे दिल कुछ कहता है। सिया का दिल जोर से धड़क उठा। वो थोड़ा असहज हो गई, पर अपने आप को संभालते हुए उसने बात बदलने की कोशिश की। तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो? विवान की आंखें अचानक बुझ से गईं। वो चुप रहा कुछ पल, फिर बोला, कभी कभी जिंदगी खुश रहने की वजह छीन लेती है। सीरियस रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों को बहुत गहराई से देख रहे थे, जैसे दोनों ही उन आंखों में कुछ ढूंढ रहे हों। तभी आसपास की हलचल से ध्यान टूटा। बारिश का जोर कम हो गया था और लोग अपने अपने व्हीकल की तरफ बढ़ गए थे। शिया ने एक नजर विवान को देखा और आगे बढ़ गई। विवान वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखने लगा। वो विवान जो शांत समंदर सा था, सिर्फ अपने आप से मतलब रखता था, पर आज कुछ बात ऐसी थी जो विवान को सिया की तरफ खींच रही थी। सिया घर पहुंचकर अपनी एक सेल्फी लेती है। उसके बालों और चेहरे पर हल्की पानी की बूंदें थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। सिया अपनी सेल्फी देख खुद में मुस्कुराई। वो बहुत प्यारी जो लग रही थी, और उसे इंस्टा पे अपलोड कर दी। तभी नानी ने आवाज लगाई, आज अंदर आने से किसी ने मना किया है क्या? सिया बोली, नानी सेल्फी ले रही थी, आ रही हूँ। और जैसे ही वो अंदर आई, सिया को देख नानी शरारत से मुस्कुराई। आज ये किसकी रंगत चेहरे पर बिखरी हुई है? आज तो कुछ ज्यादा ही निखरी सी लग रही हो। फिर मुस्कुराते हुए, कहीं उस दमकल वाले की रंगत तो नहीं? सिया आंख फाड़ते हुए, नानी आप भी ना। कुछ नहीं, बस बारिश की बूंदों का असर है।
और वैसे भी आपको तो मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। बोलते हुए वो रूम में चली गई और मिरर के सामने खड़ी हो अपने आप को देखने लगी। सच में वो प्यारी लग रही थी, बाकी दिनों से कुछ अलग। वो खुद में मुस्कुराई और शॉवर लेने चली गई। इधर विवान घर पहुंचकर हड़बड़ी में बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बारिश की वजह से वो लेट हो गया था। बाहर आकर उसने अपनी ब्लैक कॉफी बनाई और टोस्ट में बटर लगाकर सोफे में बैठ गया। कुछ नोटिफिकेशन की आवाज आई तो उसने मोबाइल उठाया और जब उसने मोबाइल ओपन किया तो सामने इंस्टा नोटिफिकेशन थी। उसमें सिया की पिक थी जो उसने अभी अपलोड की थी। उसे देख विवान जम सा गया, उसकी खूबसूरती में डूब गया था। वो पिक को बड़ा कर बस देखता रह गया। तभी फोन की रिंग बजी। उसके सहकर्मी का कॉल था। विवान ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, क्या बात है, आज काम पर नहीं आना? विवान ने टाइम देखा। ओ नो, आज वो बहुत लेट हो गया था। बस पहुंच रहा बोलकर उसने कॉल काटी और देखा तो कॉफी और टोस्ट दोनों ठंडे हो चुके थे। वो मुस्कुराया और रेडी होकर निकल गया। कुछ दिनों बाद सिया ने तय किया कि वो विवान को थोड़ा और समझेगी। शाम को पास के कैफे में बैठी थी, तभी दरवाजा खुला। विवान अंदर आया। उसने फायर डिपार्टमेंट की जैकेट उतारी और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। कॉफी? सिया ने पूछा। हाँ, ब्लैक, विवान ने छोटा सा जवाब दिया। दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी रही। फिर सिया ने धीरे से कहा, विवान, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम छुपाते हो, क्यों? क्या मैं जानने का हक रखती हूँ? विवान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें खिड़की के बाहर दूर कहीं खो गईं, क्योंकि सब कुछ सबको बताना आसान नहीं होता। मुझे भी नहीं, सियाक ने हल्की कपकपाती आवाज में कहा। विवान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। सिया, आग बुझाना मेरा काम है, लेकिन एक आग है जो मैं खुद के अंदर से बुझा नहीं पाया। सिया का दिल थम सा गया। कौन सी आग? विवान की आवाज भारी हो गई। 2 साल पहले एक हादसे में मैंने अपनी मंगेतर खो दी। आग लगी थी, मैं वहां मौजूद था। पूरी कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाया। वो मेरी आंखों के सामने जल गई। सिया का गला सूख गया। उसने महसूस किया विवान के हाथ कांप रहे थे। मैं दमकल कर्मी हूँ, सबको बचाने की कसम खाई थी, लेकिन जिसे सबसे पहले बचाना चाहिए था उसी को नहीं बचा पाया। वो टूट गया। उसकी आवाज भर्रा गई। तब से मैं लोगों से दूर रहता हूँ, मुस्कुराना भूल गया हूँ और जिंदगी बस काम तक सिमट गई है। सिया की आंखें नम हो गईं। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, विवान, तुमने कोशिश की थी। कभी कभी किस्मत इंसान से ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोषी हो। विवान ने सिर झुका लिया। सब यही कहते हैं, पर मेरा दिल मानता नहीं। सिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दिल मान जाएगा जब कोई उसे फिर से जीना सिखाएगा। विवान ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार इतने पास, इतने साफ। उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और वो अनकहा एहसास जो धीरे धीरे इश्क में बदलने लगा था। उस रात सिया ने इंस्टा स्टोरी पर एक लाइन लिखी, कभी किसी का दर्द सुनने भर से उसका बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन उसके दिल की ये बात गूंज रही थी। क्या वो विवान के जख्मों को भर पाएगी? क्या ये रिश्ता उन्हें अधूरे किस्सों में खो जाएगा? भाग 3 में सिया की जिंदगी का एक बड़ा राज सामने आएगा जो विवान के अतीत से टकराएगा और दोनों को सबसे कठिन फैसले के सामने लाकर खड़ा कर देगा। भाग 3 के लिए मुझसे जुड़े रहिए और यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।